हाय गाइस, टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस नए वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि आप यूपी का श्रमिक कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, UPBOCW.in डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो ये जो आपके पेज सामने खुला, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यूपी गवर्नमेंट का श्रमिक कार्ड बनाना बहुत जरूरी होता है। लेबर कार्ड होता है जिसमें सरकार के द्वारा आपको जो है इंश्योरेंस भी 7 लाख का दिया जाता है। किसान लेबर के 7 लाख का बीमा भी दिया जाता है। इसमें महिलाओं शादी के लिए, बच्चों का शादी के लिए पैसा भी मिलता है, मेडिकल का भी मिलता है। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, तो यहाँ देखिए आप श्रमिक पंजीयन कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। श्रमिक पंजीयन नया लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आप जो है मंडल से आते हैं, मंडल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अयोध्या से हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका तहसील कौन सा है आपको चुनना है। उसके बाद में से जिसके नाम से आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसका आपको आधार संख्या यहाँ पे अंकित करना है। अब आधार देखिए, यहाँ पे आपको आयु आपका 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यहाँ पे आधार नंबर डाल के सर्च करना है। सर्च आप जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपको 90 दिन का कार्य अनुभव, एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे बताया रहा कम से कम 90 दिन का कार्य का आपके पास अनुभव होना चाहिए, कार्य किए होना चाहिए, तभी इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको इंटर जो है ये कैप्चर कोड प्लस करके जोड़ के लिखना है। और जो आपके नंबर पे ओटीपी गया, जो आधार से जुड़ा नंबर है उस पर ओटीपी गया, कृपया उस पर 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आप प्रमाणित कर देना है। ठीक है, प्रमाणित करने के बाद, प्रमाणित यहाँ करने के बाद एक नया पेज आपके सामने देखिए स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है, श्रमिक के पंजीयन का प्रमाण। ये पूरे देखिए, पूरा आपका यहाँ पे डिटेल खुला है। अब इसमें सबसे ऊपर आपको आना है। सबसे ऊपर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे राशन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, राशन कार्ड नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। नहीं तो देखिए नाम भी ऑलरेडी आ चुका है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है। अब उसके नाम, जिसके नाम से आवेदन है उसके माता जी का नाम यहाँ पे आपको इंटर करना है। हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है। ठीक है, तो जैसे हमने इंग्लिश में कर दिया, हिंदी में करना है। हिंदी में कैसे आप करेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी में अपने आप कन्वर्सन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको गूगल टूल्स आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। गूगल टू इनपुट टूल्स हिंदी, हाँ ठीक है, उसको कर लेंगे तो यहाँ से इनेबल करेंगे तो हिंदी में टाइप हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है गूगल पे जाके टाइप करके कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश पे हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माता जी का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे आपको चुनना है कार जो है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे चॉइस करना है कि आप कार किस टाइप पे करते हैं। ठीक है, कार कौन सा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल कार, बिल्डिंग कार, बढ़ई कार, कुआं खोदने कार, रोलर कार, प्लम्बिंग, लोहर, सुरंग। ठीक है, जितने भी यहाँ पे कार मतलब होते हैं वो सारे कार आपको यहाँ पे बताए गए। तो आपको इसमें से जो भी आप करते हैं उसको आपको चॉइस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप चॉइस कर लेंगे जो भी आपको, जो जो आप करते हैं उसको यहाँ पे आप चॉइस कर लेंगे। चॉइस करने के बाद मिट्टी का काम है, ठीक है, ईंट भट्ठे का काम है, बड़े यांत्रिक कार्य है, मशीन को निर्माण का कार्य है, अगर ठंडे गर्म मशीन का काम है, जो भी आप करते हैं कोई भी यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए ये बहुत अनिवार्य है, जो गरीब भाई, मजदूर भाई, उनके लिए ये आवेदन करना बहुत अनिवार्य है। इसमें सरकार किसान का या लेबर का 7 लाख का बीमा आपको देके चलती है फ्री में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, लिंग डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। वैवाहिक स्थिति में आपको चुनना है, विधवा है क्या है उसको आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी आपको चुनना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको अंकित करना है, मोबाइल नंबर जो है। ठीक है, मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता आपकी क्या लगती है, आप हाई स्कूल पढ़े हैं, कक्षा 8 पढ़े, 9 पढ़े, 10 पढ़े, 12 पढ़े, स्नातक जो भी किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। क्या आप मनरेगा में कार्यरत हैं, अगर मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें, अन्यथा छोड़ दें। देखिए फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको, अब यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा है उसको डालेंगे। पहले अपने जिले का नाम चॉइस करेंगे, फिर अपने तहसील का नाम आप चॉइस करेंगे। ठीक है, चॉइस का नाम यहाँ पे आप ग्रामीण भी से गांव के हैं तो गांव सेलेक्ट करिए, शहर के हैं तो शहर। ठीक है,
तो अभी मुझे जो है यहाँ पे जो है मैं अभी विकास खंड मान लीजिए आपका है, विकास खंड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा ग्राम सभा ब्लॉक आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। अदरवाइज आप नगर निकाय मतलब शहर के अंदर या शहर के बगल के हैं तो उसको आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है यहाँ से दिखाई देंगी जो है। तो इसको आप मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि विकास खंड में सेलेक्ट करके तो विकास खंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, बट मेरा नगर निगम है इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस तरह आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर गांव के हैं तो आप यहाँ से आपके ग्राम का नाम जो भी है चुनेंगे यहाँ पे तो पूरा आपको दिखाई देगा, आपका गांव का नाम बिल्कुल आ जाएगा। आपको जो है ब्लॉक चॉइस करना है, ब्लॉक के बाद आपको गांव चॉइस करना है, फिर पिन कोड डालना है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐसे आपको कर लेना है। अब मैं नगर निगम का हूँ तो नगर निकाय पे क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पे हम नगर निगम यहाँ पहले यहाँ पे तहसील हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा तहसील है हमारा। ठीक है, पहले जिला सेलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नगर निकाय पे क्लिक करेंगे। नगर निकाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको विकास खंड में मतलब कौन सा आपका है सदर लगता है, मेरा शहर का सदर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको चॉइस करना रहेगा। देखिए पिन कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पे वार्ड आपको कौन सा है आपको यहाँ पे चुनना है। यहाँ से आप अगर नहीं आ रहा है तो चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं उधर टू किया तो आएगा। तो यहाँ पे आपको सिविल लाइन के हैं कि कोई कॉलोनी लगती है उसको चॉइस करके पोस्ट ऑफिस डालेंगे। थाना आपका कौन सा लगता है, सिटी वाला लगता है कि कोई ग्रामीण, जो भी है एक डिजिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एड्रेस आपको डालना है, अब एड्रेस के लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप एड्रेस जो भी आपका है वो उसको आपको जानकारी है कि हम विकास खंड में आते हैं कि ना शहर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मकान संख्या अंकित करना है, पूरा एड्रेस आपको डालना है। आधार कार्ड में जो भी पता आपका लगता है, आप कुछ अगर एड्रेस आधार कार्ड में पूरा नहीं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मकान संख्या दर्ज करना है, तो मकान संख्या आप यहाँ से आप क्रॉप करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपका एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं जो आपका है सेम है तो टिक कर देंगे। ठीक है, सेम है तो आप यहाँ से उसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, विदेश में भी कार्य करने के लिए, तो आप विदेश में काम करना चाहते हैं यहाँ करें नहीं तो नो करें। ठीक है, उसके बाद में आप नॉमिनी का नाम यहाँ पे कोई अंकित कर सकते हैं। नॉमिनी में आपका बेटा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, जिसका नाम आप चाहें यहाँ पे आप उसका नाम अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ एक नॉमिनी का नाम जिसका मैं डालना है मुझे, जिसको वहाँ उसका नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद पहले यहाँ पे आपका नाम इंग्लिश में डलेगा, इंग्लिश में डालने के बाद उसके बाद में नॉमिनी का नाम हिंदी में भी आपको इंटर करना पड़ेगा। हिंदी में इंटर करने के बाद आपको हमने बताया कैसे आप हिंदी में नाम लिख सकते हैं, उसको हमने बता दिया आपको। गूगल टूल्स आपको गूगल पे जाके डाउनलोड करके रख लेना है। अब श्रमिक के संबंध रिलेशन में क्या लगती है, डैटल लगती है, सन लगता है, आपका हस्बैंड लगता है, क्या लगता है, यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। कुछ भी करेक्शन है तो आप अभी कर सकते हैं, कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये सेव होने के बाद फिर आपका करेक्शन यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि जो भी आपको संशोधन करना है वो अभी आप एकदम बिल्कुल सही से देख के कर लेना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको हिंदी में भी सुधार कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सुधार कर सकते हैं, तो इसमें डाउट वाली बात नहीं है, एकदम एग्जाम्पल है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन जब फॉर्म ये लॉक हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम आप सही कर लेंगे जो है। उसके बाद में यहाँ सही करने के बाद यहाँ श्रमिक के परिवार के सदस्यों का भी श्रमिक के आवेदन का जो आवेदन जिसके नाम से कर रहा हूँ उसके परिवार में कितने मेंबर हैं तो उसको यहाँ पे आप अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम नाम डाल दें, अगर पंजीकरण संख्या है सदस्य का तो डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। सदस्य का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सदस्य का फिर हिंदी में नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, सदस्य में हिंदी में नाम लिखेंगे। उसके बाद में सदस्य का हम यहाँ पे देखिए, सदस्य का हिंदी में नाम लिखने के बाद ही हम यहाँ पे सदस्य का आधार कार्ड संख्या क्या है उसको यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आधार कार्ड इंटर होगा उसके बाद मेल फीमेल आप चुनेंगे, उसके बाद उसमें आधार कार्ड में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा, जिसका भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम चॉइस करेंगे फैमिली मेंबर का, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चॉइस करते हैं, उसके बाद में हम डेट ऑफ बर्थ चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपका जो है देखिए पूरा खुल के आ रहा है, आपको टिक करके ही करना है। इसे डायरेक्ट आप लिखेंगे तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालना है अपने तरफ से भी। ठीक है, उसके बाद आयु कितनी होती है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे का उम्र कितना है, उसके बाद माह या वर्ष में है तो उसको चॉइस कर सकते हैं। संबंध क्या है आवेदक के साथ, इस फैमिली मेंबर का संबंध क्या है, पढ़ाई कितना किया है बच्चा। ठीक है, उसके बाद में अब हम यहाँ पे उसका नाम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़े पे क्लिक कर देंगे कि ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे आपको बताना जाने कि यहाँ पे जोड़ने के बाद आप नीचे देखिए लिखा है बैंक एवं, ठीक है, आप नीचे जाएं, इसमें आपका लिखा हुआ है नाम फैमिली डिटेल्स चुनने के बाद जो है आप यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे बैंक डिटेल आपको विवरण देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक जो भी आपका बैंक है वहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे खाता नंबर आपको अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, खाता नंबर आपका जो भी है आप उसको यहाँ से बिल्कुल अंकित करेंगे, खाता नंबर। इतना ध्यान देना है कि ऐसे बैंक का खाता नंबर यहाँ पे ऐड करिए जो नेशनलाइज हो, मतलब नेशनल बैंक हो, ग्रामीण क्षेत्र का बैंक ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम IFSC कोड का सेवन यहाँ पे डालेंगे, IFSC कोड हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, IFSC कोड पूरा आपको लिखना है, पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा जैसे लिखेंगे तो देखिए आपका बैंक का नाम आ गया, शाखा का नाम आ गया। अब आपको बचत खाता है करंट है इसको चॉइस करना है। उसके बाद में क्या किसी अन्य बोर्ड में आप मतलब पहले से पंजीकृत हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब नीचे घोषणा पत्र आता है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिखाई देगा। घोषणा पत्र में पहले जो है यहाँ पे हमको फॉर्म अपलोड करना पड़ता था घोषणा पत्र में, लेकिन अभी यहाँ पे अपने आप ही फॉर्म खुल के आ गया। देखिए इसमें नाम पूरा भर चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा आप विगत 12 महीनों कितने नियोजकों के यहाँ कार्य किए, मतलब कितने लोगों के यहाँ आपने 12 महीने में काम किया। तो जिसके यहाँ भी जितने लोग के यहाँ ना आपने काम किया है उसको यहाँ पे आपको नाम उसका मतलब डाल देना। हमने 1 लोग के यहाँ काम किया है कि 2 लोग के यहाँ किया है, जो भी है उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटर आप यहाँ पे 1 2 जो भी है उसको आप डाल सकते हैं। डालने के बाद जैसे बाहर जाके सेलेक्ट करते हैं कहीं भी, तो यहाँ पे देखिए उस आदमी का कौन सा काम उसके यहाँ आपने काम किया है, मिट्टी का काम किया, लोहा का काम किया, झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि मिस्त्री लेबर का काम किया, जो भी किया है वहां से एक आप यहाँ से चॉइस करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, जिस टाइप का आपने काम किया है वो काम यहाँ पे आपको चॉइस किया, टोटल हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आपको यहाँ चॉइस कर लेना कि किस टाइप का आपने काम किया है। ठीक है, जैसे मिट्टी का काम किए हैं ये, ठीक है, मिट्टी का काम होता ही है, घर का काम मिट्टी का ही काम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कार्य के दिनों की संख्या, मतलब आपने 12 माह में कितना दिन काम किया है। ठीक है, आपने 90 दिन काम किया, 180 दिन काम किया है कि 100 दिन काम किया, कितना दिन काम किया है ये आपको यहाँ पे इंटर करना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर करेंगे जो भी हमने जितना डेट काम किया है। उसके बाद कार्य के स्थान का नाम, जहाँ पे आपने वर्क किया है, जिस व्यक्ति के यहाँ वर्क किया है वो कौन से एरिया के अंतर्गत आता है, कौन से ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद उस आदमी का नाम आपको डालना है जिसके यहाँ आप काम करते हैं, और उसका पता भी आपको लिखना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर पता आप यहाँ पे उसका लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबमिट कर देंगे क्योंकि हमने रिचेक कर लिया। सबमिट करने के बाद देखिए नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया है। पंजीकरण शुल्क का विवरण है आपका 1 साल का 20 रुपए है, आप 1 साल का जमा कर सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, इसी समय जो भी आप चाहें उसको आप जमा कर सकते हैं। तो चलिए मुझे 3 साल का भी करना है तो मैं 3 साल में टिक करता हूँ। घोषणा पत्र में
जो भी आपने जानकारी लिया है उसके लिए सॉफ्टवेयर सहमति मांग रहा है कि आपके द्वारा जो विवरण दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है। इसके अगर गलत पाए जाने पर विभाग कानूनी प्रक्रिया भी कर सकता है और निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करने के बाद हम सेव फाइनल सेव पे इंटर करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओके हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक नया पेज बिल्कुल आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आने वाला है, जहाँ से हम 60 रुपये का भुगतान यहाँ पे मुझे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज विभाग हम भुगतान करें, भुगतान पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, भुगतान पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिलिंग डेस्क इनेबल आपका देखिए यूपी भवन अदर कंटेक्शन वर्कर्स वेलफेयर से, यहाँ आप देखिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम वॉलेट, क्यूआर सब दिया है। तो मुझे सबसे आसान क्यूआर है, तो क्यूआर से हम पेमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए माल यहाँ 80 रुपये दिखा है, वहाँ 60 दिखा रहा था, लेकिन यहाँ 20 रुपये कुछ अतिरिक्त चार्ज यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। ठीक है, 20 रुपये जैसे फर्स्ट टाइम कोई आवेदन करता तो लगता है। तो अभी देखिए 80 रुपये का हमने गूगल पे से यहाँ पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद देखिए ये यहाँ पे रसीद भी जनरेट हो चुकी है आपके सामने। देखिए रसीद भी, यहाँ आवेदन संख्या लिखा हुआ है, पंजीकरण शुल्क लिखा है, डेट लिखा है और यहाँ पे भुगतान क्रमांक संख्या भी लिखा है। थैंक यू, ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल। ठीक है, इसको आप प्रिंट करके मोबाइल में सेव करके कंप्यूटर में जहाँ भी आपको जो करना है इसको रखना अनिवार्य है, क्योंकि नेक्स्ट 1 वीक बाद हम इसी से स्टेटस चेक करते हैं कि कैसा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप सभी को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को भारत माता की जय। जय जय श्री राम।